नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले हमेशा की तरह मैं आपसे एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप लें और अपने हिसाब से हमें डोनेट करके हमारी मदद करने का काम करें। हमारी ये जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, इसके ऊपर एक आरोप लगता रहा है और वो आरोप ये है कि जो भी इस सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर IT, ED या फिर CBI की कार्रवाई होती है। और कल जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, विकास बहल और कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर पहुंचे तो उस वक्त भी इसी तरह के आरोप उनके ऊपर लगते रहे। लगातार सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं और इस रिएक्शंस के जरिए लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। जिन लोगों के रिएक्शंस की मैं बात करूंगा उसके अंदर महुआ मोइत्रा, राहुल गांधी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि कल से जो कार्रवाई शुरू हुई थी उसमें आज तक क्या हुआ है। आपको बता दें कि जब ये शो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त ये कार्रवाई चल रही है। जो जानकारी सामने आई हुई है उसके मुताबिक तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से पुणे के वेस्टिन होटल में पूछताछ की गई है। इसके अलावा मुंबई और पुणे के लगभग 20 से 22 ठिकानों पर अभी भी छापेमारी चल रही है। 3 से 4 कंप्यूटर्स जो है वो जब्त किए गए हैं, लैपटॉप्स जब्त किए गए हैं। इसके अलावा तापसी पन्नू का जो PR देखती थी उस कंपनी में भी छापेमारी की जा रही है। तो छापेमारी लगातार चल रही है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। रिएक्शंस में सबसे पहले बात करेंगे महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा जो कि TMC से लोकसभा सांसद हैं और अपने बयानों के लिए जाने जाती हैं। महुआ मोइत्रा ने इस कार्रवाई को लेकर क्या ट्वीट किया ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं और स्क्रीन पर आपको महुआ मोइत्रा का ये ट्वीट भी दिख रहा है। महुआ मोइत्रा ने क्या कहा? महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि बॉलीवुड के जो लोग झुकने को तैयार हैं उन्हें वाय श्रेणी की सुरक्षा और जो किसानों के साथ खड़े हैं उनके यहाँ IT की रेड पड़ती है। इससे सीधे सीधे महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और ये कहा है कि जो सेलिब्रिटीज जिन्हें वाय श्रेणी की सुरक्षा चाहिए रहती है वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन जो सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या ट्वीट किया? उन्होंने आज बड़े ही अलग अंदाज से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दरअसल उन्होंने कुछ मुहावरे जो हैं वो ट्वीट किए। उन मुहावरों के आज के वक्त में केंद्र सरकार के संदर्भ में उन्होंने अपने हिसाब से मतलब बताया। उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने लिखा कि उंगलियों पर नचाना, जो कि एक मुहावरा है। इसको लेकर राहुल गांधी ने लिखा कि उंगलियों पर नचाने का मतलब है कि केंद्र सरकार ये IT, CBI, ED के साथ करती है। इसके अलावा भीगी बिल्ली बनना, इसका मतलब समझाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। साथ ही साथ राहुल गांधी ने आखिर में एक और मुहावरा लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका मतलब समझाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है, #मोदी रेड्स प्रो फार्मर्स। तो इस तरह से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि उम्मीद है कि जल्द ही हमारे देश का जो इनकम टैक्स विभाग है उसे सरकारी गुलामी से मुक्ति मिल जाएगी। ED और CBI के लिए भी मैं हाथ जोड़कर ऐसी ही दुआ करती हूं। तो सीधे सीधे प्रियंका चतुर्वेदी ने ये कहा कि ED और जो IT हैं और जो दूसरे सरकारी संस्था हैं वो इस वक्त सरकार की गुलामी कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि बॉलीवुड के कुछ लोगों के घर पर रेड मारी जाती है। क्योंकि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और कुछ लोगों पर रेड इसलिए नहीं गिरती है
क्योंकि उन लोगों ने कुछ दिन गुजारे हैं गुजरात में। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले गुजरात सरकार का गुजरात टूरिज्म का एक ऐड आया था जिसके अंदर ये कहा जाता था कि कुछ वक्त तो गुजारो गुजरात में। तो इस तरह से अलग अलग पॉलिटिशियंस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तो फिलहाल जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू और जो बाकी लोग इनसे जुड़े हुए हैं उनके घर पर छापेमारी की जा रही है। और जितनी लंबी ये छापेमारी हो रही है उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार जो बयान है, जो लोगों की राय हैं, वो हमें देखने मिल रही हैं। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।